Assalamu alaikum, my dear students. I am Shahzad Waheed, your biology teacher. You know, we have started chapter number 22, and today we want to discuss lecture number 8. It is regarding dominance relations. ज़ाहिर है जब मैं रिलेशन की बात करूंगा तो ये दो डिफरेंट चीज़ों के दरम्यान में ताल्लुक की बात होगी, तभी तो रिलेशन कहा जा रहा है। आपको पता है कि एक अजील हमें ऑब्टेन होता है अपने ग्रेट फादर से और एक अजील हमें ऑब्टेन होता है अपनी ग्रेट मदर से। तो फिर क्या होगा कि जब ये वाले अलीज आपस में इकट्ठे होंगे तो इनका आपस में एक जंग शुरू होगी। आप इसे जंग कह सकते हैं या आप इसे राइट टू फाइट कह सकते हैं। किस लिए लड़ना ज़रूरी है? टू गेन योर ओन राइट। तो अपना हक हासिल करने के लिए आपको लड़ना ही पड़ता है। तो ये जीन्स भी, ये अलीज भी आपस में लड़ रही होती हैं। तो ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फाइट, one organism may become dominant, other organism may become recessive, or it might be possible that both, you can say, remain together in the peaceful way, or you can say कि different type के relationships हो सकते हैं। ये relationship कितनी तरह के हो सकते हैं? दो alleles के आपस में to control a gene, उससे हम स्टडी करने वाले हैं और इस पर्पज के लिए we have to jump to the whiteboard. यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे आज डोमिनेंस रिलेशंस को। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे ये बोला था कि आप लोगों को पता है वी हैव गॉट 46 क्रोमोसोम्स और 23 आपको मिले थे आपके ग्रेट फादर से और 23 क्रोमोसोम आपको मिले थे आपकी ग्रेट मदर से। तो फॉर एग्जांपल मैं ये बात कर लेता हूँ कि ये क्रोमोसोम आपके फादर का है और ये जो क्रोमोसोम आपके फादर के हैं उन्हें मैंने पहना दिए हैं फॉर एग्जाम्पल ब्लू कपड़े, और ये क्रोमोसोम आपकी ग्रेट मदर का है और इसे मैंने पिला दिए हैं रेड कपड़े फॉर एग्जांपल। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स के वेरी स्पेसिफिक एड्रेसेस होते हैं और उस पर्टिकुलर एड्रेस को, लोकेशन को हम नाम क्या देते थे? लॉकस, और इनके प्लूरल को हम लोग, बहुत से लोग लॉसी और बहुत से लोग इसे लोकाए भी बोलते हैं। प्लूरल हम जमा की बात करें, मैं इन दो तीन के साथ इकट्ठा निशान लगाऊंगा तो ये लोसाई और लॉकी कहलाएंगे। तो बात हो रही थी आप लोगों के साथ कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ही कैसे लाए करता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, जाहिर है क्रोमोसोम कैसा जुड़ा होता है कि जिसके अंदर स्टेरिंग पैटर्न, उसका साइज, बल्कि उसके ऊपर जो जीन की टाइप है वो भी क्या रहेगी? सेम। मिसाल के तौर पे कि अगर मैंने ये बोला है कि ये क्रोमोसोम है फादर का और इसका ये लॉकस नंबर से हम बात कर रहे हैं 3 है और 3 लॉकस पे जो इंफॉर्मेशन है वो हाइट के बारे में है, तो मदर के लॉकस नंबर 3 पर भी इंफॉर्मेशन किसके बारे में होगी? हाइट के बारे में ही होगी। इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर जीन मींस हाइट को कंट्रोल करने का आधा मैसेज कहां से आया? फादर से, और आधा मैसेज कहां से आया? मदर से। फर्ज कर लेते हैं कि आपके फादर के पास जो जीन लिखा हुआ था वो क्या था? कैपिटल टी, राइट। और जो आपकी मदर के पास लिखा हुआ है वो क्या है? वो भी है कैपिटल टी। तो आप क्या होंगे? कैपिटल टी, कैपिटल टी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि एक के ऊपर कैपिटल टी लिखा हो और दूसरे के ऊपर हो जाए स्मॉल टी। यस, इट इज पॉसिबल। और ये भी हो सकता है कि सेम लॉकस पे दोनों तरफ क्या हो जाए? स्मॉल टी, स्मॉल टी। इट इज क्वाइट पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि सेम लॉकस के ऊपर मैं 3 डिफरेंट किस्म के अलेलिक पेयर्स लिख सकता हूं, यानी कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, कुछ भी हो सकता है, राइट। बात समझ आ रही है? अब यहां पर क्या है? यहां पे 2 कैपिटल जीन्स आपस में इकट्ठे हैं। यहां पे एक कैपिटल है और एक लोअर केस लेटर में लिखा हुआ है और यहां पे दोनों ही लोअर केस लेटर में लिखे हुए हैं। ये वाले एलील्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं या उनकी क्या क्या पॉसिबल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन हो सकती हैं, बेसिकली यही हमारा क्या है? डोमिनेंस रिलेशन का टॉपिक है। तो लिखते हैं हम लोग कि कितनी किस्म की इंटरेक्शन पॉसिबल है जब एक अलील दूसरे अलील से मिलती है। तो पहली बात
कि उन वाले केस में हो सकती है एब्सोल्यूट डोमिनेंस। एब्सोल्यूट डोमिनेंस, इसका क्या मतलब है कि एक जीन दूसरे जीन पर मुकम्मल तौर पे गालिब है, मुकम्मल तौर पे गालिब है, एब्सोल्यूट। आप इसे कंप्लीट भी बोलते हो, आपकी बुक ने इसे कंप्लीट डोमिनेंस लिखा है, इसे एब्सोल्यूट डोमिनेंस भी बोलते हैं। यानी कि इफ फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इस वाले केस में कैपिटल टी इज 100% डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। और मेंडेलियन जेनेटिक्स में जितने भी हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए या हम लोगों ने डाईहाइब्रिड क्रॉस किए, लकीली फॉर हिम और फॉर अस ये सारे के सारे केसेस कैसे थे, कंप्लीट डोमिनेंस या एब्सोल्यूट डोमिनेंस, राइट। और दूसरी टाइप क्या हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब ये है कि अब दो जीन्स अपने आप को मुकम्मल तौर पे शो करने में नाकाम हैं, राइट। कैपिटल टी कैन नॉट कंट्रोल द स्मॉल टी एब्सोल्यूटली, रादर कैपिटल टी भी कोई चीज बना रहा है और स्मॉल टी भी कोई चीज बना रहा है, और इन दोनों का म्यूचुअल इफेक्ट मुझे कहां नजर आता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। और जो प्रोडक्ट होगी वो इन दोनों के प्रोडक्ट के कहीं मीडियम पर होगी। अंडरस्टैंड कराएंगे आप लोगों को, एग्जांपल से समझाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बात आप लोगों के साथ हो रही थी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दो एक्सट्रीम के दरमियान की चीज बनेगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं हाइट के रेफरेंस से ही बात कर रहा हूं, तो कैपिटल टी क्या बनवा रही थी, बहुत ही टॉल ऑर्गेनिज्म, और स्मॉल टी क्या बनवा रही थी, बहुत ही ड्वार्फ ऑर्गेनिज्म। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, कहीं इन दोनों के दरमियान की हाइट बनेगी। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपोनेंट 7 फुट का और दूसरा 4 फुट का है, तो 7 और 4 का हाफ अबाउट 5.5 कुछ ऐसा बनेगा। तो यही यहाँ पे नजर आएगा हम लोगों को। ऑल दो मैंने एग्जाम्पल आपको गलत दिया, लेकिन आपको यहां समझाने के लिए जरूरी है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट थिंग पर। नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। अब यहां पर क्या होगा, यहां पे दोनों जीन्स डोमिनेंट, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कोडोमिनेंस। यहां पे कोई भी रिसेसिव नहीं है। अगर जिन दो जीन्स के हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो दोनों जीन्स मैं ना मानू के प्रिंसिपल पर कायम है, और दोनों ही अपनी अपनी बात मनवाने के ऊपर पूरी जिद रखती हैं। तो रिजल्ट क्या होता है कि जिस मौके पे जिस जीन को शो करने का मौका मिलता है, वो अपने आप को 100% डिस्प्ले कराती है, राइट। एक एरिया में हमें एक जीन मुकम्मल तौर पर गालिब नजर आती है, और दूसरी जीन जो दूसरे एरिया में मुकम्मल तौर पे गालिब नजर आती है, लेकिन दोनों जीन्स अपने अपने इफेक्ट को 100% शो करवा के साथ साथ रहते हैं। इसी का नाम क्या है, कोडोमिनेंस। आपको समझाएंगे, एग्जांपल देंगे। और फोर्थ बात मेरे पास क्या है, फोर्थ बात हमारे स्टूडेंट्स ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस इसका मतलब ये है कि जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रही है, ये जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस कर रही है। तो जब कोई जीन अपने आप को जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस करने में कामयाब हो जाए, तो उस किस्म की रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ओवर डोमिनेंस। तो ये सारी किस्म की रिलेशंस को स्टडी करने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा करते हैं कि हम 4 डिफरेंट कॉलम्स बना लेते हैं या एरियाज बना लेते हैं, जिसमें हम इनको आपस में स्टडी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि ये मेरे पास एक एब्सोल्यूट डोमिनेंस का केस है। इट इज एन केस ऑफ एब्सोल्यूट डोमिनेंस, राइट। मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए इन चारों केसेस में सेम अलील को ही डिस्कस करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज प्रेजेंट इन योर बुक, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बेस बनानी है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक रेड फ्लावर है, और इसको मैं एक वाइट फ्लावर से क्रॉस करा रहा हूं। You know red is dominant, therefore I have placed it on left side. Genetic makeup will be capital R, small r, gamete बनेंगे capital R circle, small r circle। आप इसको मिलाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा capital R, small r। You know ये क्या है, फिनोटाइप, ये क्या है, जीनोटाइप, ये क्या है, गैमेट्स, ये क्या है, F1, राइट। आदत से मजबूर है, लिखेंगे रिजल्ट्स। तो जब मैंने लिखा इसका रिजल्ट, तो मुझे क्या पता चला
कि F1 में जितने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे के सारे एक ही तरह के हैं, और चूंकि कैपिटल R स्मॉल r के ऊपर पूरे तरीके से गालिब है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि फिनोटाइप के एतबार से क्या होगा, 100% रेड प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज रेड जीन इज और रेड अलील इज 100% डोमिनेंट ओवर रिसेसिव स्मॉल r जीन्स। ये मुकम्मल तौर पे गालिब है और ये मुकम्मल तौर पे मगलूब है। तो ऑर्गेनिज्म कैसा बनेगा, कैपिटल R की वजह से रेड। अब क्या करते हैं, अब हम इस चीज को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो क्या होगा कि मैं F1 को F1 से क्रॉस कराऊंगा। पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग, कोई नई बात नहीं आप लोगों के लिए। तो लिखते हैं कैपिटल R स्मॉल r इंटू कैपिटल R स्मॉल r, प्रॉपर लिखेंगे कि इट इज F1 इंटू F1। तो जब मैं F1 को F1 से क्रॉस कराऊंगा तो जाहिर है अब 2 गैमेट इसके बनेंगे और 2 गैमेट ही इसके बनेंगे। याद रखने वाली बात है, हमेशा बोलता हूं कि यहां भी 2 ही बने हैं, लेकिन चूंकि दोनों सेम हैं इसलिए एक दफा लिखने से गुजारा हो सकता है, टाइम बच सकता है, इसलिए मैं टाइम बचाया। यहां पे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल R सर्कल स्मॉल r सर्कल, कैपिटल R सर्कल एंड स्मॉल r सर्कल। प्रोडक्ट बनेगी मेरे पास कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r एंड स्मॉल r स्मॉल r। तो जो मेरे पास यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन हो रही है वो क्या है मेरे पास, कि जो रेड हैं वो कितने हैं, 3, और वाइट कितने हैं, 1। ये इंपॉर्टेंट बात आपने माइंड में रखनी। वाई आई एम सेइंग रेड आर 3 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैपिटल R। ये तो है ही रेड, ये भी रेड है और ये भी रेड। तो फिनोटाइप के एतबार से 3 रेड हैं और 1 वाइट है, तो रेशो क्या आ गई मेरे पास, 3:1। ये रेशो आपने अपने माइंड में रखनी है। गॉट द पॉइंट। हमने क्या बात की है कि जब भी आप लोग एब्सोल्यूट डोमिनेंस का केस देखेंगे तो F1 में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म जैसे होंगे, और जब आप उनका सेल्फ क्रॉस कराओगे राइट, तो फिर रेशो बनेगी फिनोटाइपिक कौन सी, 3:1 राइट। और अगर मैं बात करूंगा इसकी जीनोटाइपिक रेशो की, तो जीनोटाइपिक रेशो भी आप लोगों को पता है, पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग, कि यहाँ पर रेशो आएगी 1:2:1। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि ये जो 1 है ये होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए है, ये 2 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और ये 1 होमोजाइगस रिसेसिव है। परफेक्ट, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। तो यहाँ पे रेशो आती है 1:2:1 किसकी, जीनोटाइप की, और फिनोटाइप रेशो क्या आ रही है, 3:1। ये चीज आपने अपने खोपड़ा शरीफ में रखनी है राइट। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ। वो सेकंड केस मेरे पास क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लिखते हैं यहाँ पे कंपैरिजन पे लिखता है ताकि आपको समझ आ जाए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो जब हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि हम कलर को चेंज नहीं करेंगे, अलील्स को चेंज नहीं करेंगे, तो वही रखते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे फिलहाल ले रहा हूं मैं रेड और इसको मैं क्रॉस करा रहा हूं किसके साथ, वाइट के साथ। तो हस्ब आदत क्या करेंगे, सबसे पहले जीनोटाइप लिखेंगे। तो पहला लेटर लिया, 2 दफा लिख दिया और इसी का लोअर केस बना के यहां लिख दिया राइट। अब क्या करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे। तो गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल R सर्कल एंड देन स्मॉल r सर्कल, और इसको मिला देंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन वी विल हैव कैपिटल R स्मॉल r। क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है, तो आंसर इज नो। जो जेनेटिक मेकअप इसका है वही इसका है, जो गैमेट इसके हैं वही इसके हैं, और जो F1 इसकी आ रही है मींस कैपिटल R स्मॉल r, वही यहां पे आ रही है कैपिटल R स्मॉल r। इट इज F1। लेकिन एक साइंटिस्ट था, हिज नेम वाज कार्ल कॉरेंस। वो 1866 में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसे ये पता चला कि स्ट्रेंज थिंग हैपन कि जब मैं रेड और वाइट को क्रॉस कराता हूं एक प्लांट में, उसका नाम क्या था मेरे पास, उसका नाम था 4 o'clock प्लांट। जब उसने 4 o'clock प्लांट के रेड को वाइट से क्रॉस कराया तो हैरान कुन तौर पे अब रेड प्रोड्यूस नहीं हुए,
बल्कि सारे के सारे फ्लावर पिंक प्रोड्यूस हुए। इट वॉज अ न्यू थिंग। पहले क्या हो रहा था, मेंडल क्या कर रहा था कि जब भी रेड को व्हाइट से क्रॉस कराता था तो रेड प्रोड्यूस होते थे। अब क्या हुआ, रेड को व्हाइट से क्रॉस कराया तो पिंक प्रोड्यूस हुए। लिखते हैं यहां पर कि यहां पे जो रिजल्ट है वो बता रहा है कि फिनोटाइप के एतबार से 100% पिंक प्रोड्यूस हुए हैं। क्या हुए हैं? 100% पिंक। शायद यहां पे मिक्सिंग हुई है। आप यूं समझ लें कि आपके पास दो पेंट हैं और आप एक रेड पेंट के अंदर व्हाइट पेंट को मिक्स कर रहे हो। कॉमन सेंस कि जब भी आप रेड पेंट में व्हाइट पेंट को मिक्स करते हो तो पिंक पेंट ही बनता है। यही बात मैंने आपको बताई थी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में क्या हो रहा होता है कि दोनों जीन्स अपने अपने कंपोनेंट्स को बनाती हैं, उन्हें आपस में मिक्स कर देती हैं। ये मैंने बात बोली है कि अगर कोई प्रोटीन ये बना रहा है और कोई प्रोटीन ये बना रहा है तो वो दोनों प्रोटीन्स अपना म्यूचुअल इफेक्ट शो करेंगी। अगर ये एक पिगमेंट बना रहा है, ये दूसरा पिगमेंट बना रहा है, तो ये दोनों पिगमेंट आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। जीन्स मिक्सअप नहीं होंगी, कंपोनेंट उनका प्रोडक्ट मिक्स होगा और हमें जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों का इंटरमीडिएट ऑब्टेन होगा। यू नो कि रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट क्या है? पिंक, इसलिए वो पिंक ऑब्टेन हो गए। यही बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस है कि ना तो ये जीन मुकम्मल तौर पे गालिब हुई और ना ही ये जीन बिल्कुल जीरो होके बैठ गई। शायद अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो 50% कंट्रीब्यूशन रेड जीन का है और 50% कंट्रीब्यूशन आर जीन का है। तो लिख सकते हैं कि इस वाले केस में जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा है? 50-50। और अगर मैं इस वाले केस में बात करूं तो यहां पे जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? परहैप्स उसका लेवल है 100:0। सो सी द डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्शन ऑफ द जीन्स। यहां पे जीन्स का इंटरेक्शन है 100 और 0, यहां पे इंटरेक्शन है 50-50, राइट। तो जाहिर जब ये 50 बनेगा और ये 50 बनेगा तो प्रोडक्ट बिल्कुल सेंटर में आएगा। मींस रेड और व्हाइट के सेंटर में क्या आ जाएगा? पिंक। देखते हैं कि अगर हम इसका F1 into F1 कराएं तो क्या होगा। देखते हैं। हमने लिया F1 into F1 के लिए कैपिटल R स्मॉल r इंटू कैपिटल R स्मॉल r, लिखेंगे F1 into F1, राइट। तो हस्बे आदत क्या बनाएंगे? इससे गैमेट्स, तो गैमेट्स बनेंगे पुराने ही, कैपिटल R सेपरेट, स्मॉल r सेपरेट, कैपिटल R सेपरेट एंड देन स्मॉल r सेपरेट, अलग हो जाएगी। यू नो यहाँ पे मायोसिस हो रही है। बार बार चीज को रिवाइज इसलिए करता था कि आपको याद हो जाए। ये क्या है? वेरी परफेक्ट, दीज आर द गैमेट्स ऑफ F1। ये तो F1 के गैमेट्स, राइट। देखो अगर मैं इसको इससे मिला रहा हूं तो कैपिटल R बन रहा है। मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो कैपिटल R स्मॉल r बनेगा। अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो कैपिटल R स्मॉल r बनेगा और जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो इससे स्मॉल r बनेगा। अगेन सी द डिफरेंस। R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r सेम एंड स्मॉल r। इसका मतलब है कि बज़ाहिर मुझे इसके पेपर वर्क में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि यहाँ पे जीन का इंटरेक्शन बदल रहा है तो यहां पर क्या होगा कि ये वाला ऑर्गेनिज्म होगा मेरे पास कैसा? रेड, राइट। और ये जो दो ऑर्गेनिज्म हैं जहां पे हमें हेटेरोजाइगोसिटी नजर आ रही है वो कैसे बनेंगे? पिंक, राइट। और ये जो आखिरी है इट विल बी द वाइट। अब अगर मैं बात करूं इसकी फिनोटिपिक रेशो की तो आंसर आएगा 1:2:1। और अगर मैं बात करूं इसकी जीनोटिपिक रेशो की, राइट, अगर मैं बात करूं इसकी जीनोटिपिक रेशो की तो वो भी क्या आ रही है? 1:2:1। यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस के केस में फिनोटिपिक रेशियो थी 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो थी 1:1। सी द डिफरेंस, राइट। मैंने अरेंज सेम रखी हैं, लेकिन जब उनका इंटरेक्शन चेंज होगा तो जाहिर है
उनकी रेशियोज और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई थिंक कि आफ्टर स्टडिंग दीज टू क्रॉसेस इन पैरेलल you are able to find कि how genes, although they are the same genes, but when they interact in a different way, तो products will be changed. Products हमेशा बदल जाएंगी। ये हमने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। आइए हम सेम जीन्स को लेते हैं और देखते हैं कि अगर वो जीन्स को डोमिनेंट बिहेव करेंगी तो क्या होगा। Yes, my dear students, we want to discuss codominance और हम कोडोमिनेंस को ही यहां लिखते हैं कोडोमिनेंस। इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि ये कोऑपरेशन है या इकट्ठा रहना है दो डोमिनेंट जीन्स का, राइट। इसका मतलब ये होगा कि अब अगर मैंने क्या करना है, फर्स्ट करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं इस तरीके से कि आप लोगों ने दोबारा से एक रेड फ्लावर लिया और आप लोगों ने एक वाइट फ्लावर लिया, राइट। सो व्हाट इज इट्स जीनोटाइप, कैपिटल आर। और जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि हम क्या करेंगे कि अब हम दो डोमिनेंट जीन की बात करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि अब स्मॉलर की जगह पे यहां पे कैपिटल W और कैपिटल W लिख लेते हैं, राइट। जब आप इससे गैमेट्स बनाएंगे तो ये बनेगा ये, और इससे गैमेट बन जाएंगे ये, राइट। और ये इकट्ठे हो जाएंगे कैपिटल R कैपिटल W के अंदर। नाउ इट्स द टाइम टू राइट द रिजल्ट ऑफ डेफिनेटली F1। ये F1 है, शॉर्ट ये क्या था, फिनोटाइप ऑफ P1, ये क्या था, जीनोटाइप ऑफ P1, और ये क्या है, गैमेट्स ऑफ P1। जब गैमेट्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, F1। तो जब आप लोगों ने इसको यू कैन से लिखना है इसका रिजल्ट, तो क्या नजर आएगा, मीन वी वांट टू डिस्कस इट्स फिनोटाइपिक रिजल्ट। तो फिनोटाइप के एतबार से देखें क्या हो रहा है। ये था मेरे पास एक रेड फ्लावर और ये था मेरे पास एक वाइट फ्लावर। जब इनसे ऑब्टेन होने वाला F1 मुझे ऑब्टेन हुआ तो मुझे पता चला कि इस F1 के अंदर अब एक पंजाबी का वर्ड चित्तमित्रा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं कि अगर ये मेरे पास एक पेटल है किसी फ्लावर की, तो यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे क्या बन गई हैं, पैचेस बन गई, राइट। कि ये जो रेड पैचेस हैं ये वो एरियाज हैं कि जहां रेड ने अपने आप को पूरे तरीके से शो करवाया है, और जो बाकी मेरे पास वाइट एरिया बच गया है वहां पे वाइट जीन ने अपने आप को पूरी तरीके से शो करवाया है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि केस कुछ इस तरह का हो जाए, समथिंग लाइक इट, कि अब यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे रेड जीन अपने आप को पूरी तरीके से शो करके खुश है, और जो सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ पे वाइट अपनी डोमिनेंस शो करके मुकम्मल तौर पे खुश है। तो यहाँ पे इस तरह का एक वेरीगेटेड सलीफ भी बन सकता है। तो ये एरिया बन जाएगा रेड, यहाँ पे कैपिटल R मुकम्मल तौर पे डोमिनेंट है, और जब मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे वाइट जीन मुकम्मल तौर पे कैसा है, डोमिनेंट है, राइट। तो चाहे इस तरह का पैची फ्लावर बने या इस तरह का पैची फ्लावर बने, तो जहां पैचेस होंगे वहां पे दूसरा जीन डोमिनेंट होगा। अब करते क्या है कि हम इस RW को RW से ही क्रॉस कराते हैं। तो जब मैं RW को RW से क्रॉस कराऊंगा, यानी कि मैं F1 को F1 से क्रॉस कराऊंगा, तो रिजल्ट में मेरे पास क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R W कैपिटल R कैपिटल W एंड देन W W। रिजल्ट में ये प्रोड्यूस होगा मेरे पास रेड, ये प्रोड्यूस हो जाएगा अगेन पैची, इसमें पैचेस डेवलप हुए हैं, राइट। और ये बन जाएगा मेरे पास क्या, वाइट, राइट।
इस वाले केस में भी फिनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो, लेकिन वहां पर जीन्स आपस में ब्लेंड अप नहीं, उनके प्रोडक्ट आपस में नहीं मिले, बल्कि जो इस जीन का प्रोडक्ट है उसने अपने आप को पूरा शो किया एक पॉइंट पर, और जो इस जीन का प्रोडक्ट है उससे भी अपने आप को पूरा शो किया मगर दूसरे पॉइंट पे। लेकिन एक ही पैटर्न में ये दोनों जीन्स अपने आप को 100% शो करके इकट्ठी रह रही हैं। इस चीज का नाम मेरे पास क्या है? कोडोमिनेंस। और इसकी एक और बेहतरीन एग्जांपल आप लोगों का ब्लड ग्रुप भी है। तो दो साइंटिस्ट हमारे डियर स्टूडेंट्स, उनमें से एक का नाम था लैंडस्टाइनर एंड अदर वन वाज लिवाइन। इन्होंने हमें एक और बेस के ऊपर ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया, दैट वाज रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्पेसिफिक एंटीजन। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया एल के साथ, एल उनके अपने नाम से ही है, लिवाइन एंड लैंडस्टाइनर। तो उन्होंने बोला कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? यस, कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अपने फादर की तरफ से भी एम मिला है और मदर की तरफ से भी एम जीन ही मिला है, तो इस बंदे का ब्लड ग्रुप होगा होमोजाइगस एम। और जो इसका अदर कोडोमिनेंट जीन है, इट इज बेसिकली व्हाट? एन एंड एन, राइट? इट इज होमोजाइगस एम, इट इज होमोजाइगस एन। जब हम इनको आपस में क्रॉस कराएंगे तो इसके सारे गैमेट किस तरह के बनेंगे? डेफिनेटली इस तरह के। ये बेसिकली क्रोमोसोम है और ये उसका लोकस है, और लोकस के ऊपर जीन शो कर रहे हैं, कौन सा है? एम। तो सारे गैमेट्स इस तरह के बनेंगे, राइट? और अगर हम इस गैमेट्स की बात करेंगे तो इस एल क्रोमोसोम के ऊपर सारे के सारे जीन्स कैसे हैं? अलील्स कैसे हैं? सॉरी, एन वाले। ये बन गए इनके गैमेट्स। तो जब मैं इनको मिलाऊंगा तो उसके रिजल्ट में मेरे पास जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसका ब्लड ग्रुप ना तो एम होगा और ना ही एन होगा, बल्कि इनका ब्लड ग्रुप होगा एम एन। इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? एम एन, राइट? बिकॉज इस ऑर्गेनिज्म को एक अलील यानी कि एम मिला है अपने फादर की तरफ से और एन मिला है अपनी मदर की तरफ से। तो यहां पर कैपिटल एम भी अपने आप को 100% शो कर रहा है और कैपिटल एन भी अपने आप को 100% शो कर रहा है। तो कंट्रीब्यूशन यहां पर कैसी है? 100%, और यहां भी कैसी है? 100%। लेकिन फॉर एग्जांपल इसको यूं शो करते हैं कि इस पॉइंट पे अगर ये 100% है तो ये 0% कंट्रीब्यूशन होगा रेशियो वाइज, लेकिन दूसरे पॉइंट पर अब इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी? 100%, और इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 0%। तो अपनी डिस्प्ले के टाइम पे, अपनी एग्जीबिशन के टाइम पे ये अपने आप को 100% शो कर रहा है, तो किसी और मकाम पे ये अपने आप को 100% शो कर रहा है। तो अगर ऐसा हो तो ये दोनों अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगी और अपने अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉपर डिस्प्ले कराएंगी। मैं मिसाल दे रहा हूं आप लोगों को कि फर्ज कर लेते हैं ये आप लोगों के पास एक आरबीसी, फॉर एग्जाम्पल इट इज एन आरबीसी, समथिंग लाइक इट। इस आरबीसी के ऊपर क्या अटैच है? डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर, और उन डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स के ऊपर डिफरेंट किस्म की क्या अटैच होती है? एंटीजन। तो यहां पे अटैच है एंटीजन एम और यहां पे अटैच है एंटीजन एन, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख लेते हैं, राइट? तो जिस जगह पे मेरे पास एम अटैच है वो अपने आप को पूरा शो कर रही है, और जिस जगह पे मेरे पास एन अटैच है वो भी अपने आप को पूरा शो कर रही है 100%, उसमें कोई प्रॉब्लम हरगिज भी नहीं है, राइट? तो यहां लिखते हैं हम लोग एम 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 एंड देन एम, एंड हियर इज ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल एम। और दूसरे पॉइंट पे क्या शो कर रही है आपने आपको? एन। तो वी कैन राइट एन ओवर हियर, n over here, n over here, n over here. This is a beautiful example of codominance कि मेरे RBC के ऊपर M जीन भी अपने आप को पूरा शो करवा रहा है और N जीन भी अपने आप को पूरा शो करवा रहा है। अब अगर मैं इनका क्रॉस कराऊंगा आपस में, सेल्फ क्रॉस, तो क्या होगा? M डॉट N इंटू
m.n, राइट। तो क्या होगा, अगर ये वाला, चले पहले गैमेट्स बना लेते हैं ताकि गलती ना हो हमारे से। सर्कल, देन सर्कल, क्रॉस में भी यही है मेरे पास, m सर्कल, n सर्कल। अब अगर ये इससे मिलेगा तो मेरे पास कैपिटल M ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। कॉमन सेंस, मैंने L नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ये क्रोमोसोम है। और अगर ये इसको फर्टिलाइज करेगा तो मेरे पास MN ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होगा। और अगर ये इसको फर्टिलाइज करेगा तो ब्लड ग्रुप क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स, MN। लेकिन अगर ये इसको फर्टिलाइज करेगा तो ब्लड ग्रुप बनेगा NN, राइट। तो होमोजाइगस M में सारे के सारे RBCs के ऊपर M एंटीजन लगी होगी, और इस वाले केस में बिल्कुल इस तरह का RBC बन रहा होगा, और इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ N अटैच होगी। तो जब ये वाले दो जीन्स, दो डोमिनेंट जीन आपस में इकट्ठे रहेंगे तो हम इसे बोलेंगे कि इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। और अगर मैं आप लोगों के ब्लड ग्रुप की बात करूं तो आप लोगों के ब्लड ग्रुप में जहां भी A और B दोनों एंटीजन्स आपस में इकट्ठी रहती हैं तो वहां पर AB ब्लड ग्रुप भी कोडोमिनेंस की एक बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि उस वक्त RBC के सरफेस पे A एंटीजन भी अपने को पूरा शो करवा रही है और B एंटीजन भी अपने आप को पूरा शो करवा रही है। इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, कोडोमिनेंस। एंड इन द लास्ट कॉलम वी वांट टू सी द लास्ट आर्टिकल दैट इज कॉल्ड एज अ ओवर डोमिनेंस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अब ओवर डोमिनेंस की। ओवर डोमिनेंस, राइट। दोबारा से एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल R और स्मॉल r की। फर्ज कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक फ्रूट फ्लाई है। बहुत दफा आप लोगों से जिक्र हुआ है इसका, लुक एट इट्स इमेज, आपके स्पेशल लगवाया है। इसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। दिस पर्टिकुलर फ्रूट फ्लाई कैन बी फाउंड इन फ्रूट शॉप्स, इसीलिए हम लोग इसे फ्रूट फ्लाई का नाम भी देते हैं। और आप अपने घर में, अगर आप कभी अपने घर में भी ये बनाना वगैरह लेकर आई हो, उनके पील्स पड़े हो, तो आमतौर पर ये जो फ्लाई है, इट इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टू इट्स स्मेल दैट विल कम ओवर हियर। तो दैट वेरी फ्लाई इज कॉल्ड एज अ फ्रूट फ्लाई। इट हैज गॉट वेरी ब्यूटीफुल व्हाइट आई और रेड आईज। तो बात कर रहे हैं कि फ्रूट फ्लाई की दो आईज हो सकती हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज रेड आई एंड अदर वन इज कॉल्ड एज व्हाइट आई। तो कॉमन सेंस, इस सजावटी मेकअप होगा कैपिटल R और इस सजावटी मेकअप होगा क्या, कैपिटल W, राइट। अगेन ये भी दो डोमिनेंट जीन का आपस में इंटरेक्शन है, राइट। तो जब आप इसे गैमेट्स बनाओगे तो क्या बनेंगे, कैपिटल R सर्कल और कैपिटल W सर्कल, राइट। फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि जब ये आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या बनेगा, एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म F1 इज 100% हेट्रोजाइगस, राइट। आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों की बुक के कन्वेंशन मीन उसके स्टाइल की बात करूं तो नॉर्मली क्या होता है कि जहां कहीं भी हम लोगों ने वाइल्ड जीन की बात करनी हो, एक ऐसे जीन की जो किसी पॉपुलेशन में डोमिनेटली प्रिवेल कर रहा है, पाया जाता है, तो उसके लिए हम आमतौर पे रिसेसिव जीन को लेकर उसके ऊपर प्लस लिख देते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि वाइट जीन्स दैट इज अ म्यूटेंट वन, इसका नॉर्मल जीन कैसा होगा, इसका नॉर्मल जीन होगा स्टूडेंट्स W+, यानी कि रेड जीन इज इक्वल टू W+। मैं फिर बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए ये वाली बात कि आपकी बुक या जेनेटिक्स का एक और कन्वेंशन, एक और स्टाइल क्या है कि मैंने ये बताना हो कि ये म्यूटेंट जीन है, एबनॉर्मल जीन है, रिसेसिव जीन है, जो बाद में पैदा हुआ है, पॉपुलेशन में भी उसका नंबर कम है। वो फॉर एग्जांपल अगर WW है, कैपिटल W है, और मैंने शो करना है कि उसका नॉर्मल जीन
वाइल्ड जीन कौन सा है, तो मैं क्या करूंगा कि इस म्यूटेंट के ऊपर प्लस डाल दूंगा. दिस प्लस इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग इट्स वाइल्डनेस. इसके वाइल्ड होने का निशान है प्रेजेंस ऑफ प्लस ऑन द टॉप. ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर प्लस इज इन फैक्ट डिपिक्टिंग रेड कलर. इसलिए आप इसके जीनोटाइप को ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें. सिमिलरली आप इसके गैमीट को ऐसे लिख लें या फिर आप लोग इसे ऐसे लिख लें. वन एंड द सेम थिंग. आपको कन्वेंशन बुक की फॉलो करनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लेना है कि कैपिटल W इज स्टैंडिंग फॉर रेड आई, while whereas its mutant gene is W, that is not normal, that is not wild, it has lost its plus. इसका प्लस खत्म हो गया तो ये म्यूटेट हो गया, और म्यूटेट होने का मतलब है कि वो व्हाइट कलर का हो गया. तो चाहे आप इसके आंसर को ऐसे लिख लें माय डियर स्टूडेंट्स, या आप लोग इसको ऐसे लिख लें, एक ही बात है. कैपिटल W प्लस एंड सिंपल W दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस हैं. किसके लिए? फॉर रेड कलर ऑफ आइज, फॉर रेड आइज. राइट. अब यहां पे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई, जब मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे पता चला कि इसकी आइज तो रेड आइज से भी ज्यादा फ्लोरिसेंट है, ज्यादा चमकदार हैं. तो मुझे क्या याद आया? मुझे गालिब का एक शेर याद आ गया, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे. यानी कि देखना यह है कि जब ये दो जीन्स इकट्ठे होते तो रंग क्या बनता है. राइट. तो हमने देखा कि जब ये दो जीन्स आपस में इकट्ठे हुए, मींस हेट्रोजाइगस फॉर्म में आए, तो रंग चोखा हो गया. आई थिंक यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ चोखा, और ज्यादा चमकदार हो गया, शार्प हो गया. तो अगर मैं कंपेयर करूं WW को, तो वो क्या है? एक वाइट आई है. और जब मैं सिंपल W प्लस की बात करता हूं तो वो नॉर्मल सा रेड है. लुक एट दिस इमेज, ये नॉर्मल सा रेड है, इसमें चमक बहुत कम है. लेकिन जब मैं इसके हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म को देखता हूं तो मुझे क्या पता चलता है कि यहां तो तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे. तो रंग ही बदल गया. जब ये चीज इकट्ठे हुई तो क्या हो गया? रंग ही बदल गया, और ये हो गई मच मच मोर फ्लोरिसेंट रेड. इतना ज्यादा रेडनेस हुआ कि शायद हमें ये मैरून लगना शुरू हो गया, या ब्राउन लगना शुरू हो गया. इस वाले केस में हेट्रोजाइगोसिटी किसी जीन से एक्टिविटी को एनहांस कर रही है, फ्लोरिसेंस को बढ़ा रही है. इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? ओवर डोमिनेंस. और क्या होगा कि जब मैं इस पर्टिकुलर जीन, इस पर्टिकुलर W+W को W+W से, यानी कि F1 को F1 से क्रॉस कराऊंगा, तो क्या होगा? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दिस वन, यानी कि W+W+, इट विल और इट्स आईज विल हैव नॉर्मल रेड कलर. लेकिन जब हम इसको इससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा? W+ एंड W मीन्स हेट्रोजाइगस. ठीक. और फिर जब हम इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, तो क्या बनेगा? वही W+W. और फाइनली जब हम इसको इससे मिलाएंगे तो बनेगा W एंड W. राइट. तो ये वाला ऑर्गेनिज्म भी कैसा है? नॉर्मल. ये वाला ऑर्गेनिज्म भी कैसा है? नॉर्मल. मीन इसे रेड होना चाहिए था, ये रेड ही है. इसे वाइट होना चाहिए था, ये वाइट ही है. लेकिन इनके रंग को देखो क्या हुआ, ये जरूरत से ज्यादा फ्लोरिसेंट हो गए. तो ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म ओवर डोमिनेंस की बेस्ट एग्जाम्पल है. राइट. सो इसका मतलब ये हुआ कि जीन्स 4 तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं. अगर आपके पास जीन ए है और दूसरा जीन बी है तो मुमकिन है जीन ए बी पर मुकम्मल तौर पे गालिब हो. दूसरे केस में क्या हो सकता है कि दोनों जीन्स 50-50 कंट्रीब्यूशन करें, ए भी 50% कंट्रीब्यूट करे और बी भी 50% कंट्रीब्यूट करे, और ए और बी का इंटरमीडिएट कलर या जो भी इफेक्ट है वो मुझे नजर आ रहा हो. इट इज कॉल्ड एज अ इंटरेक्शन नंबर 2. इट इज अ टाइप ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तीसरे में क्या होगा कि ए भी अपने आप को 100% शो करे और बी भी अपने आप को 100% शो करे, लेकिन एट डिफरेंट प्लेसेस. तो वहां से मुझे पैची फ्लावर बनते हैं. इट इज एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस. और जो लास्ट एग्जांपल है मेरे पास वो क्या है
कि जब दो जीन्स आपस में इकट्ठे रहते हैं तो वो मिले तो रंग ही बदल जाए। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ओवर डोमिनेंस, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास 4 डिफरेंट तरह की क्या जीन इंटरेक्शंस। जब मैं इंटरेक्शन को स्टडी कर रहा था तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पढ़ने को मिली रिगार्डिंग इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस, और आपको पता है हमने पढ़ी थी बोर्ड 2 पे। तो मूव करते हैं बोर्ड 2 पर, वहां पे इस इंटरेस्टिंग बात को दोबारा डिस्कस करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आप लोगों से इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो यहां से ये तो मैंने आपको समझाने के लिए फ्लो में आगे चला गया। यहाँ की एक बड़ी खूबसूरत एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन, जिसमें इंसान की नेचर भी थोड़ी सी वाज़ेह होती है, और यहाँ पे देखी कि हमारे पास एक मुर्गी थी, उसका नाम था एंडलूशियन फाउल। इमेजेस देयर। ये जो मेरे पास एंडलूशियन फाउल है ये 2 डिफरेंट कलर में अवेलेबल है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स ब्लैक, अदर वन इज वाइट। ठीक है, ज़ाहिर जो ब्लैक है वो परफेक्ट ब्लैक नहीं है, जो वाइट है वो परफेक्ट वाइट नहीं है। बहरहाल इसकी 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। हमने क्या किया कि जब हम लोगों ने इनको क्रॉस करवाया तो मेरे पास ऑब्टेन हुई क्या, ग्रे या ब्लू किस्म की फाउल। लुक एट दिस, आपको नजर आ रही है यहाँ पे। तो जब मैं ब्लैक फाउल को, रेड फाउल को और ग्रे या ब्लू फाउल तीनों को लेकर मार्केट में गया तो खूबसूरती की वजह से जो ग्रे फाउल थी उसकी मुझे प्राइस ज्यादा मिली एज कंपेयर टू किसके, वाइट और ब्लैक फाउल के। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि लक़द खलक़नल इंसाना हरीसा, बेशक हमने इंसान को लालची पैदा किया है। तो इंसान का लालच यहाँ भी नजर आया। उसने क्या किया कि वो अपने प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए उसने किल करना शुरू कर दी ब्लैक और वाइट फाउल, बाकी बचा के रखी कौन सी फाउल, ग्रे फाउल या ब्लू फाउल। अब हुआ ये कि अगर मैं यहां से अप्लाई करके देखूं, फर्ज कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक ब्लैक फाउल है, मींस कैपिटल बी कैपिटल बी। तो वाइट फाउल मेरे पास क्या होगा, स्मॉल बी स्मॉल बी। तो जब मैं कैपिटल बी का स्मॉल बी से क्रॉस कराऊंगा तो यहां पे ऑब्टेन होगी मेरे पास क्या, कैपिटल बी स्मॉल बी। समझ आ रही है मेरी बात की। इसका मतलब ये होगा कि ये जो F1 में फाउल ऑब्टेन हुई वो कैसी थी, ब्लू और ग्रे। समझ आ रही है मेरी बात। जब मैंने इस F1 को F1 से क्रॉस कराया, यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी को कैपिटल बी स्मॉल बी से क्रॉस कराया, तो रिजल्ट में क्या हुआ, मेरे पास कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। यानी कि मेरे पास एक आई ब्लैक और एक आई क्या, दो आई क्या, ब्लू या ग्रे, और एक आ गई क्या, वाइट। समझ आ रही है ना। तो इस तरीके से हमने किल करना शुरू किया था रेड को और वाइट को, ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आए, फाउल आए। कौन सी फाउल आए मेरे पास, ग्रे या ब्लू। लेकिन उन फार्मर्स ने या उन पोल्ट्री फार्मर्स ने जब इनका आपस में क्रॉस कराया तो जिस चीज से वो जान छोड़ना चाह रहे थे वो दोबारा अपीयर हो गई। कॉमन सेंस। यहां पे कैपिटल बी कैपिटल क्या थी, ब्लैक, और वो तो ब्लैक को मार के बैठे हुए थे। यहां पे क्या अपीयर हो गई, वाइट, वो तो वाइट को मार रहे थे। और अगर वो सेंसिबल होते तो वो रेड और वाइट को कभी भी ना मारते। लेकिन सर है वो जेनेटिक्स तो नहीं थे, वो तो नॉर्मल फार्मर थे, वो अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करके चल रहे थे। लेकिन अगर वो चाहते कि उनके पास मैक्सिमम अमाउंट में ग्रे या ब्लू फाउल प्रोड्यूस हो, मुर्गियां प्रोड्यूस हो, तो उन्हें हमेशा रेड को वाइट से ही क्रॉस करवाना चाहिए था। तो फिर उनके पास आती 100% फाउल, और जबकि यहां पे क्या आ रही थी, सिर्फ 50% फाउल, और ये उनका वेस्ट जा रहा था, उनके नफे में कमी आ रही थी। तो बहरहाल ये एक और यू कैन से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी रिगार्डिंग दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस। So that's it with this particular lecture that is pertaining to dominance relations. I hope कि इतने डिटेल्ड प्रोसेस के बाद आपको ये वाला कॉन्सेप्ट के जीन्स या अलीज आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और उनके प्रोडक्ट से क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, you will gain maximum marks, right? I hope कि जब आप दुआ करेंगे हमारे लिए भी दुआ करेंगे और अपने ग्रेट पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखेंगे। I want to say you, अल्लाह हाफिज़।